आपकी अपने YouTube चैनल सॉफ्ट टॉक्स में स्वागत है। आज की इस वीडियो में मैं आप सभी बच्चों को क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस टर्म 2 का देखिए इंपॉर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके एग्जाम में छपेंगे। तो आप सभी बच्चे इन क्वेश्चनों को अच्छे से कर लीजिए और अपना एग्जामिनेशन की तैयारी अच्छे से करिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए ये है हमारा पहला सवाल जो आपके एग्जाम में आएगा ही आएगा। ठीक है, हमारा पहला सवाल ये आप रहा कि दो राष्ट्र के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। यानी दो राष्ट्र, दोनों के सिद्धांत मतलब आप कह सकते हैं पॉलिसी या फिर उनके टर्म से आप क्या समझते हैं। ये जो सिद्धांत है ये किसने दिया, हमें ये बताना है। ठीक है, तो देखिए दो राष्ट्र का सिद्धांत मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था, जिसके अनुसार यही उनकी मान्यता थी कि भारत में एवं हिंदू मुसलमान के यहाँ दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, जिसमें अपनी धार्मिक विश्वास हो, सामाजिक मूल्य एवं राजनीतिक एवं आकांक्षाएं, अतः वे एक स्थान नहीं रह सकते। अतः भारत को दो राष्ट्रों में विभाजन अनिवार्य रूप से होना चाहिए। देखिए एक तो माउंटबेटन, आपने नाम सुना होगा, लॉर्ड माउंटबेटन ने ही क्या किया था, भारत में क्या लाया था, भारत विभाजन का प्लान लाया था, जिसके तहत भारत और पाकिस्तान क्या दो देश में विभाजित हुए। ऊपर से मोहम्मद अली जिन्ना के कारण भी ये टर्म थोड़ा सा और विवादित हुआ, जिस कारण भारत और पाकिस्तान दो देश बने थे। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे मोस्टली। तो देखिए दो राष्ट्र के सिद्धांत किसने दिया, तो याद रखिएगा, अगर आपसे पूछा जाएगा तो सीधा बोलिए मोहम्मद अली जिन्ना ने दिया था। और क्या था ये सिद्धांत, तो सीधा बात है कि दो अलग अलग, जब भी दो अलग अलग धर्मों के लिए क्या दो अलग अलग राष्ट्र होने चाहिए, यही उन्होंने बात बताई थी। ठीक है, तो ये था हमारा पहला सवाल का जवाब। हमारा अगला सवाल है स्वतंत्र पार्टी का उदय समझाइए। मतलब देखिए एक आपको पार्टी है स्वतंत्र पार्टी, ये बात क्या कही जा रही है पूरा पढ़ते हैं हम लोग कि स्वतंत्र पार्टी का जो जन्म हुआ था, याद रखिएगा 1959 ईस्वी में हुआ था। इसका जो नेतृत्व किया था किसने, श्री गोपाल आचार्य जी ने किया था। के एम मुंशी थे, एस जी रंगा थे और मीनू मसानी ने किया था। ठीक है, यह पार्टी क्या थी, अपने विशेष कार्यक्रम के आधार पर अन्य राजनीतिक दलों से क्या थी, अलग थी। ठीक है, जितने भी उस टाइम पार्टी चल रहे थे, कांग्रेस चल रही थी मोस्टली, ठीक है, उन पार्टी से क्या थी, अलग थी। ठीक है, स्वतंत्र पार्टी व्यक्तिवादी विचारधारा का क्या करती थी, समर्थन करती थी, जो अपना अपना पॉलिसी था मतलब सिरका थॉट था उनको सपोर्ट करती थी। ठीक है, जिसके आधार पर आर्थिक क्षेत्रों में सरकार को कम से कम हस्तक्षेप करना पड़ता था। यह राज्य द्वारा की गई केंद्रीकृत योजना राष्ट्रीय एवं सार्वजनिक क्षेत्र के विकास का विरोध करती। देखिए सरकार मोस्टली क्या करती है कि जितने भी सारे के सारे सबकी चीज़ नेशनलाइजेशन करती है सामानों का, ताकि वो प्राइवेट से काम, लेकिन ये इनका क्या करते विरोध करते थे। इस दल ने निजी क्षेत्रों को अधिक स्वतंत्रता देने की वकालत की, जितने भी निजी क्षेत्र है मतलब कह सकते हैं प्राइवेट सेक्टर, उनको अधिक से अधिक स्वतंत्रता मिल सके। यह दल सोवियत संघ के साथ कम एवं संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ अधिक संबंध। देखिए ये जो दल बना था ये क्या करता, सोवियत संघ हम जानते हैं, रशिया पहले किसका, सोवियत संघ का पार्ट था, सोवियत संघ कहते हैं आप लोग, ठीक है, सोवियत यूनियन। और लेकिन ये क्या कहता था, आपका रशिया का थोड़ा कम सपोर्ट था, लेकिन यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका क्या उसका पक्षधर था, मतलब उसका सपोर्टिव था। स्वतंत्र पार्टी का समर्थन आधार उच्च वर्ग, पूंजीपति, बड़े किसान इसके जो समर्थन थे, क्योंकि ये मोस्टली क्या करता था, देखिए सीधा बात है कहा जाए साधारण भाषा में आप सही बच्चों के लिए, तो ये प्राइवेट सेक्टर को ज़्यादा बढ़ावा देना चाहता था। ठीक है, यही क्या था, स्वतंत्र पार्टी का उदय था। अब आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया ये सवाल भी। ठीक है, एक अगला सवाल है बच्चों हमारा सिंडिकेट। आपने नाम सुना ही होगा, सिंडिकेट होता है कांग्रेस में सिंडिकेट एवं श्रीमती इंदिरा गांधी का जो संघर्ष था वो हमें इस कथन के माध्यम से समझाना है। तो देखिए पंडित जवाहरलाल नेहरू के देहांत के बाद कांग्रेस में क्या हो, गुटबाजी प्रारंभ की, कौन बनेगा भारत का प्रधानमंत्री। कांग्रेस के कुछ राज्यों के वरिष्ठ नेताओं का एक समूह प्रभावकारी एवं शक्तिशाली गुट के रूप में उभर कर निकला, जिसने कांग्रेस के प्रत्येक निर्णय को प्रभावित करना प्रारंभ कर दिया। मद्रास के पूर्व मुख्यमंत्री इस गुट के जो नेता थे, उसी गुट के नेता बने थे। अन्य प्रमुख नेता एस निजलिंगप्पा, एस के पाटिल एवं अरुण घोष ने एवं संजीव रेड्डी। ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री एवं श्रीमती इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री नियुक्त करने पर इस गुट की अहम भूमिका थी। ठीक है, यानी नियुक्त करने का सपोर्ट किया था। कांग्रेस के इस गुट को सिंडिकेट का क्या नाम दिया जाता था, इसी कांग्रेस का जो गुट था, ठीक है, कि यही नेता बनेंगे, भारत के प्रधानमंत्री बने, इसी को क्या नाम दिया गया था, सिंडिकेट है। बाद में जैसे जैसे श्रीमती इंदिरा गांधी अपना निर्णय स्वयं ले प्रारंभ किए तो सिंडिकेट के साथ संघर्ष प्रारंभ हो गया। श्रीमती इंदिरा गांधी कुछ कल्याणकारी निर्णय स्वयं लिए, जिससे संघर्ष और बढ़ी है। ठीक है, वो चाहती थी ताकि कुछ लोगों के लिए कुछ हो सके, लेकिन यहाँ पर संघर्ष उनके लिए बढ़ गया। 1959 में राष्ट्रपति के चुनाव में दोनों गुट आमने सामने आ गए एवं 1959 में कांग्रेस का क्या हो चुका था, उस टाइम विभाजन हो गया। ठीक है, तो ये था पूरा टॉपिक कि कांग्रेस में सिंडिकेट एवं श्रीमती गांधी का जो संघर्ष था वो क्या था, कि दोनों क्या थे, दोनों अपोजिट सोचते थे। ठीक है, जब प्रधानमंत्री बन गए तो 1959 में क्या हुआ, राष्ट्रपति का चुनाव, लेकिन दोनों आमने सामने क्या विभाजन हो गया। ठीक है, हमारा अगला सवाल है केशवानंद भारती के 1973 के विषय में बताना है। देखिए
आज़ादी के बाद ही यह विवाद का विषय बन गया कि क्या संसद मौलिक अधिकारों में संशोधन कर सकती है। संसद यानी पार्लियामेंट को क्या हमारे कह सकते हैं बच्चों फंडामेंटल राइट्स में संशोधन यानी अमेंडमेंट करने का अधिकार दिया जाए या नहीं दिया जाए। 1967 तक के निर्माण में न्यायालय ने उसका उत्तर हाँ में दिया, परंतु 1967 में गोलकनाथ केस सर्वोच्च न्यायालय ने यह निर्णय लिया कि संसद कभी भी मौलिक अधिकारों को संशोधित नहीं कर सकती, जिसके प्रभाव को समाप्त करने के लिए संसद ने संविधान में क्या किया, संबोधन उनकी जिनकी 1973 में केशवानंद भारती केस में चुनौती दी है। इसका निर्णय यह हुआ कि संसद संविधान के किसी भी भाग में संशोधन कर सकती है, भले मौलिक अधिकार हो, परंतु संविधान को मूल संरचना में क्या कोई भी वहाँ पर चेंज जैसा था वो वैसा रहेगा, लेकिन आप संशोधन कर सकते हैं। ठीक है, ये था पूरी केशवानंद भारती ने क्या किया था, आपका क्या चुनौती दिया था, और कब दिया था, 1973 को। ठीक है, तो याद रखिएगा सवाल। ठीक है, अच्छा सवाल है, मार्क कर लीजिएगा इंपॉर्टेंट में। हमारा अगला सवाल है शाह आयोग। ठीक है, आपने नाम सुना होगा शाह आयोग। शाह आयोग की देखिए नियुक्ति की गई थी, लेकिन क्यों इस आयोग का गठन किया गया था, इस पे हमें क्या उद्देश्य था, ये सारी की सारी बातें हमें यहाँ पर बतानी है। देखिए, आपातकाल की स्थिति के समाप्त होने के साथ साथ लोकसभा के चुनाव भी 1977 में करा लिए गए थे, जिसमें जनता पार्टी ने चुनाव जीता एवं क्या किया, अपनी सरकार बनाई। कांग्रेस को इस चुनाव में आपातकालीन स्थिति की ज्यादतियों की सजा भुगतनी पड़ी और वो किसी चुनाव हार गई। ठीक है, यहाँ तक कि श्रीमती इंदिरा गांधी एवं उनके अनेक प्रमुख मंत्री चुनाव क्या हुए थे, हार गए थे। जनता पार्टी ने सरकार बनाने के बाद आपातकालीन में हुई विभिन्न ज्यादतियों को जनता के सामने लाने के लिए जस्टिस जेसी शाह की अध्यक्षता में क्या पाए एक कह सकते बच्चों आयोग यानी कमेटी गठन किया। मई 1977 में एक आयोग का गठन किया गया, जिसको शाह आयोग के क्या नाम दिया गया, और इसके जो अध्यक्ष कौन बने थे, जस्टिस जेसी शाह। ठीक है, इसका प्रमुख कार्य 25 जून 1975 के दिन क्या हुआ था, आपातकाल घोषित किया गया था के दौरान की कार्रवाई। इस दौरान सत्ता का जो भी दुरुपयोग किया गया, अतिचार और सदाचार के विभिन्न आरोपों के विभिन्न पहलुओं को अध्ययन करना था। आयोग ने अपनी कार्य में विभिन्न साक्ष्यों की जांच को, विभिन्न लोगों के जो बयान दर्ज किए, वो इस कमेटी वो इस आधार पर अपनी रिपोर्ट दी। ठीक है, तो ये क्या था, पूरा शाह आयोग का गठन क्यों किया गया था, क्योंकि देखिए कांग्रेस ने क्या आपातकाल घोषित कर दिया था, कब किया था, 25 जून 1975 को। उसके बाद देखिए जो भी हमारे देश में घटा, इसी को जानकारी प्राप्त करने के लिए क्या आयोग का गठन किया गया, जिसका नाम क्या था, शाह आयोग, जिसके अध्यक्ष कौन बने थे, तो याद रखिएगा जस्टिस जेसी शाह। ठीक है, तो चलिए हमारा अगला सवाल अब देखते हैं। अगला सवाल है हमारा 1989 के चुनाव के प्रमुख मुद्दे क्या थे। देखिए 1984 के चुनाव राजीव गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस की फिर से क्या बनी, एक बार सरकार बनी। ठीक है, कांग्रेस को इस चुनाव में 415 सीटें प्राप्त हुई, परंतु धीरे धीरे सरकार का जो ग्राफ है वो डाउन होते चला गया। कई प्रकार के स्कैंडल मतलब कह सकते बच्चों कांड सामने आए। ठीक है, राजीव गांधी की सरकार में रहे वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह ने विभिन्न रक्षा सौदों में किमबैक यानी रिश्वत की चर्चाओं में संदर्भ में न केवल अपने पद से त्याग दे दिया, बल्कि कांग्रेस में त्याग पत्र देकर दल जन मोर्चा अपना क्या कर लिया, पार्टी बना लिया, जो बाद में अन्य प्रमुखी विरोधी दल के साथ विलय होकर जनता दल का क्या हो गया, इससे गठन हो गया। ठीक है, जिन्होंने क्या किया था, वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री बात कर रह चुके हैं श्री विश्वनाथ, उनका था देखिए सीधाबाद रिश्वत में बहुत ज़्यादा नाम आया था। 1989 में क्या हुआ, सरकार क्या होगा, गिर गया। क्यों, 1989 में चुनाव के परिणामों में भारतीय राजनीति को नई दिशा मिली। 1989 के चुनाव में प्रमुख मुद्दा भ्रष्टाचार था। श्री विश्वनाथ प्रताप सिंह जो पहले ही ईमानदार छवि वाले व्यक्ति थे, मिस्टर क्लीन बनकर उभरे और कांग्रेस को इस चुनाव में हार का क्या देखना पड़ा, मुंह देखना पड़ा। सीधा बात यही था 1989 में चुनाव के क्या प्रमुख मुद्दे थे। ठीक है, अब चलिए अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं एक बार। अगला सवाल है हमारा चिपको आंदोलन। आपने नाम सुना होगा बच्चों, चिपको आंदोलन एक प्रसिद्ध आंदोलन में जिना जाता है चिपको आंदोलन। देखिए ये था क्या कि चिपको आंदोलन मुख्य रूप से जंगल के अधिकारियों की पक्षपाती व्यवहार करते कि जंगल के अधिकारी क्या करते थे, मोस्टली पेड़ काटते थे। इसके साथ जंगल के जो ठेकेदार द्वारा ग्रामवासियों क्या कर नशे की लत डालने के लिए खिलाफत भी, ये मोस्टली क्या जितने जंगल में ठेकेदार थे वो क्या करते थे, ग्रामवासियों नशे का डालते थे। इन आंदोलनकारियों का उद्देश्य पर्यावरण की सीधा बात क्या था, रक्षा करना, पेड़ पौधे ज़्यादा काटे उनको रक्षा करना था। इसके साथ कई और मुद्दे भी इस आंदोलन के कार्य क्षेत्र में, जैसे कि स्थानीय लोगों के अधिकार एवं स्थानीय प्राकृतिक स्रोतों की सुरक्षा। ठीक है, इन चिपको आंदोलन जस्ट कह सकते हैं बच्चों पेड़ पौधों की सुरक्षा था और पर्यावरण को हमारे बचाए रखना, जिस कारण लोगों ने विरोध किया और यही था हमारा चिपको आंदोलन था। ठीक है, तो ये था बच्चों हमारा क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का देखिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल। आपके परीक्षा आने तक देखिए मैं सारे के सारे इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके परीक्षा में आएंगे वो पूरा कंप्लीट करा दूंगा, चाहे टर्म 1 हो चाहे टर्म 2। ठीक है, तो फिलहाल अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अपने अगले वीडियो पे।